दुकानदारी खराब है 4 दिन से, जब से प्रोटेस्ट शुरू हुआ है तब से तो दुकानदारी खराब ही है। हमने तो मेट्रो स्टेशन बंद होते हुए नहीं सुना अब तक कभी। हमने 5 किलोमीटर यहाँ पर नेट बंद हो गया है। और एक बंदे के इस्तीफे के चक्कर में इतने लाखों लोग परेशान हैं। ये परेशानी है कि सरकार जवाब नहीं दे रही है। आने वाले टाइम में मुझे लग रहा है मेरे को भी दुकान खाली करनी पड़ेगी, मेरी रेंट की दुकान है। बस खाली ये आया है कि 6:30 तक बंद करना है सारी दुकानें, और 6:30 बजे के बाद जो है मार्केट जो है कि आप नहीं खोल सकते। ये है ना, देखिए आप आम जनता आएगी नहीं ना जब मेट्रो बंद हो गई। रेस्टोरेंट वाले को एक बहुत बड़ी परेशानी है। केजरीवाल आ गए, राहुल गांधी आ गए, अखिलेश आ गए, इन्होंने अपनी रोटियां सेकनी है। दिल्ली के दिल कहे जाने वाले कनॉट प्लेस के अंतर्गत अभी मैं मौजूद हूँ और ये जो मेरे पीछे आज आपको तमाम दुकानें दिख रही होंगी। जैसा कि आप जानते हैं कि जो सीपी की सड़कें हैं वो रात 12 बजे तक भी जगमगाती रहती है, पर अगर मैं आपसे कहूं कि आज 6:30 बजे ही जो सीपी की इनर और आउटर रोड की जितनी भी सड़कें हैं और जितनी भी दुकानें, जितने भी रेस्टोरेंट हैं वो आज सब बंद हो जाएंगे, तो ये सुनने के बाद शायद आप चौंक जाएंगे। पर देखिए, मैं आपको बता दूं कि आज एक एनडीएमसी द्वारा एक एडवाइजरी जारी करी गई है जिसमें कहा गया है कि सीपी के अंतर्गत आने वाली सभी दुकानें, सभी रेस्टोरेंट को 6:30 बजे से पहले जो है बंद कर दिया जाएगा और उनको शट डाउन कर दिया जाएगा। अभी मौके पर आपको देखिए तमाम लोग और तमाम दुकानों के मालिकों को मैं दिखाना चाहूंगी जो आसपास आप एक कतारों में लगी हुई जो दुकानें देख रहे हैं। बता दूं कि देखिए आधे से ज्यादा जो दुकानों के शटर हैं अभी वो आपको यहाँ पर गिरे हुए नजर आ रहे होंगे, क्योंकि लगभग देखिए 6:30 बजे के आसपास मैं आपको ये सीपी की जो लाइव तस्वीरें दिखा रही हूँ। देखिए, और इसमें केवल जो छोटी दुकानें हैं वही शामिल नहीं है, जितने भी बड़े रेस्टोरेंट हैं उन सबके सामने भी जो आपको है शटर लगे हुए नजर आ रहे होंगे। देखिए, तमाम लोगों से अभी हम यहाँ जुड़ने की कोशिश करेंगे, तमाम दुकानदारों से जुड़ेंगे कि आखिरकार सीजेपी की प्रोटेस्ट की वजह से उनकी आम जिंदगी पर और रोजगार पर क्या कुछ असर पड़ा है। तो खबर को अंत तक जरूर देखिएगा। सर, अभी आपके पास एक जो एडवाइजरी है आई है, इसमें क्या कहा गया? कहा यही गया है कि 6:30 बजे से सारी जो है मार्केट जो है वो बंद किया जाए और 6:30 बजे के बाद जो है मार्केट जो है कि आप नहीं खोल सकते। आमतौर पर ये जो सीपी की दुकानें और रेस्टोरेंट है कितने टाइम तक खुले रहते ये तो तकरीबन 11 बजे तक जो है कि खुले रहते हैं। तो अभी ये जो 6:30 बजे एक एडवाइजरी के जरिए बंद करवाया जा रहा है, तो इससे क्या कोई परेशानी आएगी रोजगार में या किसी तरीके से? बहुत सारे परेशानियां हैं, होटलों वाले को, रेस्टोरेंट वाले को ये बहुत बड़ी परेशानी है। हमारी तो जो है कि शॉप है वो हम जो है कि 6:30 पौने 7 बजे बंद कर देते हैं। अभी कहा जा रहा है कि सुरक्षा के नजरिए से ये पूरा जो है एडवाइजरी जारी करी गई है और सीजेपी का जो प्रोटेस्ट है उसकी वजह से भी करी गई है, क्योंकि देखा जा रहा है साफ तौर पर कि सड़कों पर काफी भीड़ निकल जा रही है और बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही है जो नहीं भी होनी चाहिए। देखो जी, ऐसा है, अपना हक के लिए सबको जो है कि लड़ाई लड़ता है जी। और शिक्षा व्यवस्था के लिए जो बच्चों ने जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो वो अपने हक के लिए कर रहे हैं, कोई ऐसी गैर कानूनी नहीं है। क्या इससे आम लोगों को परेशानी हो रही है, क्योंकि एडवाइजरी तक आ रखी है अभी कि 6:30 बजे पूरी सीपी बंद कर दी? नहीं, देखो ऐसा ना, परेशानी तो सबकी होती है, आम पब्लिक को भी होती है परेशानी। हाँ। आम पब्लिक को भी परेशानी होती है और जो दुकानदार है उनको भी परेशानी होती है, क्योंकि अगर इस तरह का माहौल रहेगा तो कोई ग्राहक भी नहीं आता है 3 दिन से। लोगों में यहाँ आसपास किसी हिंसा का शिकार हो सकते हैं? नहीं, देखो ये सब मामले में तो कुछ कहा नहीं जा सकता जी। लेकिन पुलिस अपनी जगह है। हाँ। पुलिस अपने काम कर रहे हैं, प्रोटेस्ट अपने काम कर रहे हैं, पब्लिक अपने काम कर रहे हैं, दुकानदार अपने काम कर रहे हैं। ठीक है सर, अभी आप हाथ में लेकर खड़े हैं कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो और वहीं पे आज पूरी सीपी को 6:30 बजे बंद करने का आदेश दे दिया गया। आदेश दे दिया, वो अच्छी बात है। मैं यहाँ पे मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि किसी के लिए कि कोई परेशानी हो। इतना पीसफुल मतलब प्रोटेस्ट चल रहा है, किसी से कोई दिक्कत नहीं। वहाँ जा रहे हैं लोग, अपनी बात रख रहे हैं, वहाँ से वापस आ जाए। जैसे मॉर्निंग में हम गए थे, अब वापस आ गए, कोई भी दिक्कत नहीं। पर इससे आपको नहीं लगता कि आम जनता को परेशानी हो रही है, क्योंकि आज जितनी भी दुकानें हैं, रेस्टोरेंट है, सबको 6:30 बजे बंद कर दिया जाएगा, जो आमतौर पर 10 से 11 बजे के बीच में बंद होता है। नहीं, कोई परेशानी नहीं है। खाने वाले तो हम ही हैं, हम 6 बजे से पहले खा लेंगे वहां पे जाके। और एक बंदे के इस्तीफे के चक्कर में इतने लाखों लोग परेशान हैं।
ये परेशानी है कि सरकार जवाब नहीं दे रही है। वही लोगों का कहना है कि स्टूडेंट का जो प्रोटेस्ट है उसके अंदर जो आम जनता है वो भी तो कहीं ना कहीं पिस रही है। कल 16 से ज्यादा मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए, जो नौकरी पेशे के लोग हैं वो भी परेशान हुए। आज दुकानें 6:30 बजे बंद कर दी जा रही नहीं है। नहीं, नौकरी पे तक हम भी है मैम, अभी जॉब करते हैं, गुड़गांव में जॉब करते हैं, वहां से आज मैंने छुट्टी ली, आ गए। बट बात ये है ना, जैसे मैंने देखा 20 तारीख को वहां पुलिस ने किस तरीके से स्टूडेंट को मारा, और मारा इवन लड़कियों को बैड टच करा, एक लड़की की तो मतलब ऐसे डंडा, मतलब ये चीजें नहीं होनी चाहिए। कोई प्रोटेस्ट कर रहा है तो उसका ये अधिकार है, जनता का अधिकार है, तो उस चीज के आराम सारे लोग जा रहे हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कोई डर का माहौल नहीं है। कोई डर का माहौल नहीं। हम लोग वहां पे गए, इतने आराम से, उन लोगों ने तो फैन वैन भी जले, कोई भी दिक्कत नहीं। अगर ये समझो 100 लोगों में एक लड़की है ना, बिल्कुल सेफ, कोई भी दिक्कत नहीं। कोई हम परेशानी नहीं। कोई परेशानी नहीं मैम, इतना मतलब पीसफुल प्रोटेस्ट है कि कुछ कह ही नहीं सकते बस। सर आप अभी प्रोटेस्ट से आए हैं? नहीं प्रोटेस्ट से नहीं आए, स्टूडेंट्स हैं। अभी यहाँ पर पूरी सीपी 6:30 बजे बंद होने वाली। हाँ, तो जितने भी रेस्टोरेंट है, जितनी भी दुकानें हैं, तो क्या लगता है कि प्रोटेस्ट की वजह से जो आम जनता है उन्हें भी परेशानी? हाँ, तकलीफ हो रही है ना बच्चे को, यहाँ के लोगों को। स्टेशन पर कल से 16 मेट्रो स्टेशन जो है वो बंद कर अब दिए। हम लोग, जैसे मैं शादीपुर की तरफ से आया हूँ, तो मैं शादीपुर से आके हमको यहाँ एग्जिट करना पड़ा है नई दिल्ली स्टेशन। उसके बाद हम पैदल पैदल गए हैं और फिर से वही चीज वापस हो रही है। आप इस प्रोटेस्ट का हिस्सा हैं? नहीं नहीं, हम तो स्टूडेंट हैं। जब उसके बाद भी आपको परेशानी झेलनी पड़ रही है। है अब यहाँ नेट बंद है, बच्चों के लिए नहीं हो रहा है ये नेट नहीं। बच्चों के लिए प्रोटेस्ट कहाँ हो रहा है ये? अभी तो स्टूडेंट्स हैं। अरे हम स्टूडेंट हैं, लेकिन जो मुद्दे उठे उठे हैं वहाँ पे, जो लोग वहाँ पे आए हैं, वो क्या आना चाहिए थे वो लोग वहाँ पे? जी। नीट के लिए प्रोटेस्ट हो रहा है, नीट की तो बातें उठी नहीं। जो लोग, जिनके बच्चे थे, जिनके बच्चे वो हुए हैं, उनको, उनके माँ बाप को स्टेज शेयर क्यों नहीं किया, करने दिया गया? एक पिता आए भी थे वहाँ पर। एक पता उमर खालिद का बच्चा बाप आया था वहाँ पे, तो वो क्यों आया था? कुणाल कामरा जैसे लोग क्यों आ रहे थे वहाँ पे? सही बात। हाँ आप अगेंस्ट में इस प्रोटेस्ट? हाँ, हम नहीं, हम बच्चों के अगेंस्ट में नहीं है। हाँ। हम जो वहाँ जिन लोगों ने मुद्दा उठाया गया ना, हम उनके अगेंस्ट में है। हाँ। क्योंकि चीजें अगर आप न्यूट्रलाइज करोगे ना, चीजें अगर न्यूट्रलाइज करोगे तो चीजें ज्यादा जल्दी लोग सुनेंगे, उनकी बातों पर ध्यान देंगे। अभी वहां पर आप कोई भी चीज बोलते, अगर उसमें आप कोई भी धर्म का मुद्दा लेके नहीं आते, तो सबसे बढ़िया चीज होती है। हम सब साथ में हैं, इन चीजों के साथ में हैं, लेकिन 10% ही बच्चे हैं जो वो सच में वो आए थे, बाकी तो सब विरोधी आए थे। बीजेपी या कोई भी सरकार, जो भी सरकार है, ठीक है, उसके मतलब उसको वो कर रहे हैं ना, नफरत कर रहे हैं, उसके चक्कर में आए हैं लोग। मतलब हेट रेट ज्यादा। हाँ, हेट रेट ज्यादा और है। एक चीज बताइए, कभी आपने सीपी को 6:30 बजे बंद होते सुना है? कि राउंड पूरा सीपी 6:30 बजे बंद? हमने तो मेट्रो स्टेशन बंद होते हुए नहीं सुना अब तक कभी। हमने 5 किलोमीटर यहाँ पर नेट बंद हो गया है, किस लिए हो गया है, हम क्या करेंगे भाई उससे? अब हम लोगों को इनकन्वीनियंस हो रहा है। हम स्टूडेंट्स, हम पढ़ के आ रहे हैं और नेट नहीं चल रहा है यहाँ पे, हम घर वालों से बात नहीं कर सकते उस चीज पर। हम लोग, और यहाँ पे लगातार जो है हिंसा भी हो रही है, तो काफी बार आपको भी ये डर लगता होगा कि आप उसका शिकार ना हो। पेरेंट्स डर रहे हैं हमसे, अब इन सब चीजों से पेरेंट्स को डर लग रहा है। वो बार बार फोन करके पूछ रहे हैं बच्चे कहाँ पर हो, कैसे हो, ठीक हो। तो जाहिर सी बात है सब लोगों को प्रॉब्लम इससे हुई है। आधी दिक्कत तो सरकार में भी है, ठीक है। सरकार ने अगर ये चीज पहले ही देख लिया होता, जब ये स्टार्ट हुआ था, जो भी हुआ था, उसी टाइम आगे सरकार को बातचीत करनी चाहिए थी। अभी बातचीत नहीं हुई, ये इसलिए इतना मुद्दा बढ़ गया। अकाउंटेबिलिटी कोई नहीं ले रहे हैं, कोई भी लेनी चाहिए सरकार को, वो तो है, वही तो बोल रहे हैं। मैम एक चीज, हम ये अकाउंटेबिलिटी की बात हो रही है, उसमें धर्मेंद्र प्रधान जी ने एक चीज बोली कि हम लोग इन सब चीजों का जो वो है, अब वो क्या बोलते हैं, इसका हाँ जी, इसका खंडन कर रहे हैं और हम इस चीज का वो लेकर आएंगे, एक तरीके से समाधान लेकर आएंगे। लेकिन अब ये लोग कह रहे हैं कि इस्तीफा चाहिए, और इस्तीफा, जब सिस्टम ही इतना करप्ट है, अगर धर्मेंद्र प्रधान की जगह सरकार किसकी है? बीजेपी की, तो आदमी भी जो आएगा वो बीजेपी का। एनसीईआरटी का सिलेबस भी तो चेंज करने की बात हुई है। हाँ, ये भी तो रीजन ही है ना, ठीक है, क्योंकि आज वॉरियर्स को एनसीईआरटी में लेकर आया, हम लोगों के हिंदू उसको लेकर आया एनसीईआरटी के अंदर, उस चीज को ये लोगों को वो हजम नहीं हो रहा। बेसिक चीज ये है। अभी वो बदल रहे हैं ना, एनसीईआरटी में काफी चीजें चेंज हो रही है, ठीक है। आज से पहले तो नहीं चेंज हुआ था। असली जो जिस बच्चे ने पढ़ना था ना, और नीट के बच्चों ने टेस्ट भी दिया और रिजल्ट भी आ गया, अब कोटा में वो एंजॉय भी कर रहे हैं। यहाँ पे कौन से नीट के बच्चे आ रहे थे? नॉर्मल चीज कहना ये है कि जो इंसान समझदार है, जिसको बातें बतानी आ रही हैं, बोलनी आ रही हैं, वो एक्टिविस्ट है। इसका मतलब जो स्टूडेंट्स है, नॉर्मल स्टूडेंट है, वो बेवकूफ है, उनको बात बतानी नहीं आती, ना बोलनी आती। सर आपकी ये शॉप है और अभी आपको एक एडवाइजरी शायद दी गई होगी 6:30 बजे। 6:30 बजे दुकान बंद करने के लिए बोला। किन लोगों द्वारा कहा गया है, किस वजह से नोटिस आया? ये
इसलिए कि आप लोगों की सेफ्टी के लिए हम बोल रहे हैं। एनडीएमसी से लोग आए थे और जी। बाजार वाले भी जी। कि आज तो कुछ इससे क्या परेशानी आपको होगी? जैसे 6:30 बजे आमतौर पर आप अपनी दुकान को कितने बजे बंद 9 बजे बंद करते हैं। 9 बजे बंद करते हैं और अभी 6:30 बजे आपको कहा जा रहा हाँ 6:30 क्या 5 बजे मार्केट बंद हो गई है। है। रोजगार से मतलब कितना अफेक्ट पड़ रहा है रोजगार? आने वाले टाइम में मुझे लग रहा है मेरे को भी दुकान खाली करनी पड़ेगी। मेरी रेंट की दुकान है रेंटल और इस टाइम बोनी भी नहीं हो रही। बोनी तक नहीं हो रही है। कितने समय से सर ये परेशानी आ रही कम से कम ये हफ्ता 10 दिन से तो है ही, क्योंकि लोग डरे हुए हैं कि पता नहीं कौन सा रास्ता बंद है कौन सा रास्ता खुला है। इस कारण लोग पब्लिक आ ही नहीं रही, क्योंकि लेडीज मार्केट है ये, है? जी। लेडीज डर के मारे आ ही नहीं रही। इस कारण इतने बच्चे बाहर से आ रहे हैं, वो नहीं आ रहे यहाँ शॉपिंग करने? वो लोग तो फ्री का खाने आ रहे हैं, वो क्या करेंगे? उनको पता भी नहीं है कि क्या किस कारण हो रहा है। आप वहाँ पे जाके क्वेश्चन आंसर करो। जी। आप मेरे ख्याल कोई 2 या 3 या 4 लोग ऐसे होंगे जिनको मालूम है वहाँ पे किस कारण ये हो रहा है। किसी को पता ही नहीं। किसी को पता ही नहीं तो है। यहाँ पे तो रहने में भी काफी परेशानी आ रही है क्योंकि जैमर्स लगा रखे हैं, मेट्रो बंद कर रखी है। हाँ, ये है ना, देखिए आप आम जनता आएगी नहीं ना जब मेट्रो बंद हो गई। तो जो पब्लिक है, जो लेडीज है, जो अपने घर से आते हो, जब मेट्रो बंद हो जाएगी तो कोई भी नहीं आएगा। इससे जी। पूरा बाजार खाली पड़ा हुआ है इस टाइम। मतलब जितनी भी दुकानें हैं सबका यही हाल है। सबका यही हाल। उसके बाद 6:30 बजे बंद भी करना 6:30 बजे बंद भी करवाइए। मेरे को लग रहा है कल भी यही हाल रहेगा। कभी हुआ है सीपी के अंदर इस तरीके नहीं, से कभी कि नहीं। दुकानें बंद हो कभी जाए? नहीं, क्योंकि कभी जंतर मंतर पर तो आमतौर पर प्रोटेस्ट चलते ही रहते हैं, कभी कभी एचसी के चलते हैं, कभी कभी कोई नहीं, कभी नहीं। फर्स्ट टाइम। फर्स्ट और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि दुकान पे मार्केट में कस्टमर नहीं है। कस्टमर्स नहीं। रोजगार पर काफी फर्क पड़ रहा होगा। बहुत कितने का ज्यादा। लॉस झेलना पड़ रहा है आपको? आप ये देखो ना, मेरा रोज का 6,000 पे शटर ऊपर करूँ या नीचे करूँ, स्टाफ को मिला के मेरे को 6,000 पे निकालना। पर डे और मेरी बोनी भी नहीं है इस टाइम। मैंने अभी भी किसी को लोन अप्लाई करा, काफी लॉस। क्योंकि मेरे को अभी रेंट नहीं दिया मैंने। जी। रेंट नहीं दूंगा तो प्रॉब्लम आएगी आएगी। किस रूप में देखते हैं आप इस प्रोटेस्ट को जो किया? ये जो भी पॉलिटिशियन है वो आम पब्लिक को मार रही है। बच्चे तो है नहीं वहाँ पे, स्टूडेंट है ही नहीं। ये तो कहने की बात है, स्टूडेंट कहीं भी नहीं है। ये सबको मालूम है। केजरीवाल आ गए, राहुल गांधी आ गए, अखिलेश आ गए, इन्होंने अपनी रोटियां सेकनी है। आज से पहले क्यों नहीं आए? जब वो भूख हड़ताल करके बैठे तब क्यों नहीं थे? अभी क्यों? लगभग काफी दिनों तक भूख हड़ताल। मैं वहाँ पे जाता था जंतर मंतर, क्योंकि मैं वहाँ से डोसा वगैरह लेने जाता हूँ। दौरा करके आए हैं वहाँ का? हाँ, डोसा लेते हैं ना वहाँ से, हम जी, डोसा जी, खाने जाते हैं। जी। तब भी गए, वहाँ पे कुछ ज्यादा पब्लिक भी नहीं होती थी जितना 30 इस तारीख के बाद तो बहुत ज्यादा आक्रोश बढ़ गया है बच्चों में। बच्चों में नहीं है। ये बच्चे नहीं है, ये समझो कुछ पॉलिटिशियन है, उनके वर्कर है, और अच्छा। कुछ ही नहीं है। कोई भी बच्चा नहीं होगा वहाँ पे, देखना बहुत कम बच्चे होंगे। और जो बच्चे हैं भी ना वहाँ पे, उनको पता ही नहीं है कि किस कारण हो रहा है। हालत आप देख सकते हैं साफ तौर पर। हर एक दुकानदार का, हर एक रेस्टोरेंट ओनर का यही कहना है कि जो पूरा काम है वो मंदा हो चुका है और उसका एकमात्र रीजन बताया जा रहा है जो ये जंतर मंतर पर लगातार 6 तारीख से प्रोटेस्ट चल रहा है। और देखिए प्रोटेस्ट तब और ज्यादा अग्रेसिव हो गया जब 20 तारीख को बच्चों पर लाठी डंडे चले, बच्चों की तरफ से पुलिस कर्मियों पर पथराव हुए। 119 से ज्यादा जो पुलिस कर्मी है वो इंजर्ड हो गए और साथ ही साथ कई बच्चे हैं जो इसमें उनकी देखिए काफी ज्यादा जो वो भी चोटिल हुए हैं। सर आपकी किस चीज की शॉप है? आइसक्रीम। अभी आपके पास कोई एडवाइजरी आई है? एनडीएमसी की तरफ से एक लेटर है जो जारी किया गया दोपहर में ही। क्या कुछ बताया उसका? बस खाली ये आया है कि 6:30 तक बंद करना है सारी दुकानें, ऑफिस जो भी है सब उसमें इंक्लूडेड है, फूड वाला भी जो भी। ऑल टोटल जितना भी सीपी के अंदर जो भी सारे, चीज आ रही है सब। तो इससे क्या आप लोगों को इफेक्ट पड़ने वाला है? दुकानदारी खराब है 4 दिन से, जब से प्रोटेस्ट शुरू हुआ है तब से तो दुकानदारी खराब ही है, कस्टमर है ऑपरोक्स। जब से ये फर्स्ट डे जब वहाँ प्रोटेस्ट हुआ उसके बाद से तो उस दिन शाम से तो गायब ही है कस्टमर। सर इतने स्टूडेंट्स आ रहे हैं अलग अलग स्टेट से, तो इसके बाद तो दुकानदारी और बढ़नी चाहिए। नहीं, जो ये जो प्रक्रिया है उसमें दुकानदारी बढ़ती नहीं है, बल्कि जो भी इसके कारण मेट्रो स्टेशन बंद है। जी। मेट्रो स्टेशन बंद है तो जो नॉर्मली कस्टमर यहाँ कनॉट प्लेस में घूमने आते वो सब गायब है। लगभग आपको कितना ये जो है लॉस यहाँ पर झेलना पड़ रहा है? 90% सेल डाउन है, 10% काम है बस। 6:30 बजे अभी बंद कर शाम तक 4 कस्टमर थे बस पूरे दिन में? पूरे दिन में शाम तक। हाँ। और जो कि नॉर्मली 60% जो होता है वो गायब। आप आमतौर पर कितने बजे अपनी शॉप को क्लोज करते हैं? अप्रोक्स 12 बजे तक की हम लोग की वो होती है। रात के 12? हाँ 12 बजे और अभी आपको उससे 6 घंटे पहले बोल दिया गया है कि आपको शॉप बंद करनी है। बंद कर एडवाइजरी। तो सर ये तो प्रॉब्लम है। अभी जैसे अभी इस तरह की कुछ बात चल रही है, लेकिन अभी कुछ ऐसा फोर्सफुली पुलिस के द्वारा ऐसा कुछ, जैसे हर बार पुलिस आ जाती है बंद कराने, हाँ। ऐसा कुछ होता है, बट ऐसा बट अभी एडवाइजरी तो आई है एनडीएमसी की। एडवाइजरी आई है, वो एक रिक्वेस्ट फॉर्म में, ऐसा कुछ नहीं है कि आप अपने हिसाब से, लेकिन वो सिर्फ बट आप कुछ लोगों गड़बड़ की ना हो ही इसके कारण safety- बंद। आपकी ही सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए ये चीज हाँ, करनी चाहिए हाँ। कि अगर कुछ यहाँ गड़बड़ पर ना हो, कुछ अशांति गड़बड़ ना गलत ना हो, हाँ। उसके भी आपके लिए। तो आप इस चीज के फेवर में है कि आप लोगों का जो सपोर्ट किया जा रहा है? बट में क्या देखो, कुल मिला के हम लोग तो काम करने वाले हैं, तो इसमें अगर हम लोग काम करके नहीं देंगे तो दुकानदारी खराब होती है, तो फिर अपना भी। प्रोटेस्ट का इफेक्ट मतलब आम लोगों को कितना पड़ रहा है, मैं ये जानना चाहूंगी। सबसे ज्यादा तो आने जाने की दिक्कत, जी। वो मेट्रो बंद है तो जी। फिर अभी भी कस्टमर बंद है? गायब है। हाँ, और अभी तो कोर्ट को ऑर्डर भी आ गया था कि दोपहर तक खोल देनी है। खोल नहीं है, लेकिन कुछ सुनवाई कहाँ है?
शाम तक बोला था कि दोपहर तक खोल देंगी, जी। बट कुछ ऐसे कुछ हुआ मतलब पूरी तरीके से परेशान है। मौजूदा स्थिति में आपको यहाँ के दुकानदारों की दिखा चुकी हूँ कि किस तरीके से जो यहाँ पर लोग हैं अपने रोजगार के लिए भी अभी परेशान हो चुके हैं। तमाम जो सीपी की दुकानें और रेस्टोरेंट है उन्हें 6:30 बजे के आसपास देखिए बंद कर दिया गया। तमाम बीट ऑफिसर का जो मुआयना है अभी भी यहाँ मौके पर मौजूद है। मौके पर ही पीसीआर की कई जो गाड़ियां हैं वो भी मौजूद है और लगातार जो यहाँ पर सुरक्षा के मापदंडों से जो दुकानें हैं वो बंद करवाई जा रही है। पर वहीं यहाँ के जो रोजगार कमाने वाले लोग हैं, जो दुकानदार है और रेस्टोरेंट के मालिक है, उनका ये कहना है कि इस प्रोटेस्ट की वजह से उनकी जो आम जीवन है उस पर भी काफी गहरा असर देखने को मिला है। क्योंकि जिस तरीके से 20 तारीख को ये जो प्रोटेस्ट है इसने एक अग्रेसिव रूप है धारण कर लिया, जिसकी वजह से देखिए जो भी तमाम दुकानें हैं उनका जो काम तक है वो भी मंदा पड़ गया। पूरी खबर आप तक पहुंचाई है, इसको लेकर आपकी जो कुछ भी राय हो हमारे से जरूर साझा कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट।